में भी एक नहीं अनेक बार आई और अनेकों भक्तों को भी हमने बंटवाई। श्री श्री रुद्र विलास से जो कि लेखनी चली पूज्य महाराज से कि ये तो लेखक जानता है, दूसरे व्यक्ति नहीं जान सकते कि कितना परिश्रम, कितना अध्ययन, कितनी गहराई, कितनी मन की एकाग्रता और कितना समय लगता है एक पेज लिखने में। एक पेज लिखने में कितना समय लगता है और उसको किस ढंग से कितने वर्ष। और मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य महाराज श्री यहीं रहे, ऐसा क्षेत्र संन्यास ले रखा और लगातार उनकी लेखनी चलते गई। और ये कृपा तो किसकी है पीछे? श्री श्री मधुर बिहारी लाल, जिसका आप सब आजकल रसपान कर रहे हैं, अष्टह प्रायण भी आपने श्रवण किया, उसका भी यही और सारे शास्त्रों का सार भी यही है। भागवत महापुराण में सूर्य से सनक आदि ऋषियों ने पूछा भी कि महाराज सारे शास्त्रों का सार क्या है, और भगवान ने कितने अवतार लिए, कौन कौन सी लीला की, लीला और स्मरण के समय धर्म किसकी शरण में गया और परम कल्याण का सरल सहज उपाय क्या। 5 प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न यही है कि सारे शास्त्रों का सार। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए पूछा कि आने वाली संतति जो है उनके बहुत बिजी होगी, बहुत व्यस्त होगी, उनके पास समय नहीं होगा, तो एक सार वस्तु मिल जाए। देखिए मौसमी काटें, 1 मौसमी काटो, 2 मौसमी काटो, 3 मौसमी काटो, इतनी हो जाएंगी और वो मौसमी खाना थोड़ा मुश्किल लग जाता है। यदि मौसमी का जूस निकाल दिया जाए, क्या निकाल दीजिए, फिर क्या लगता है आपको? फिर तो कुछ भी नहीं लगता। आने दो, 1 गिलास और आने दो, मैंगो शेक और आने दो। वैसे मुश्किल है, वैसे बाहर लगता है, परंतु ये तो सार है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो बड़ा आराम से सूर्य जी को सोनक आदि ऋषियों को उपदेश देते हैं। क्या? सबसे सारे शास्त्रों का सार है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। और कबीर जी ने कहा भजो गोविंद भूल मत जाओ, भजो गोविंद भूल मत जाओ। हम भजते हैं, आगे फिर भूल जाते हैं। साथ ही इंस्ट्रक्शन दे दी कबीर जी ने, साथ ही इंस्ट्रक्शन दे दी। क्या? नाम तो जपना है, पर क्या गलती क्या हो रही है? हम 2 दिन जपते हैं, 4 दिन चुप कर जाते हैं, 4 दिन जपते हैं, 6 दिन चुप कर जाते हैं, 6 दिन जपते हैं, फिर 8 दिन चुप कर जाते हैं। ये तो निरंतर अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, गीता भगवती कितना जोर देती है, अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। कितने शब्द ले, सतत नित्य शब्द भगवान ने लगाए। लगातार तेल धारावत इसे स्मरण करना चाहिए। और बड़ा कहा, इसीलिए कबीर जी ने कहा भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। मानव जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भजन कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, मधुर विलास जी के अष्टह प्रायण जो रखा उसका श्रवण कर सकते हैं। और किसी योनि में नहीं, मानवीतर योनि में बताइए क्या हम भजन कर सकते हैं? 1 सेकंड के लिए यदि मैं चुप हो जाऊँ, आप सोचें यदि हम गधा कीड़ा घोड़ा मकोड़ा बन के आएंगे, क्या हम भजन कर पाएंगे? बोलो जी, कोई बता दे, हम कर पाएंगे भजन? यही समय है, इसी समय का सदुपयोग कीजिए। ये जो सुंदर सुनहरी अवसर मिला है, मानव चोला सुंदर सुनहरी अवसर मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। इसका सदुपयोग यही है कि अधिक से अधिक भजन, अधिक से भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। ये केवल धन कमाना, ध्यान देना, केवल पढ़ लेना, शादी कर लेना, घोड़ी पे बैठ जाना, सेरा बांध लेना, आगे संतान उत्पत्ति करना, मकान दुकान बना लेना, ये बातें नहीं है मानव जीवन की। ये तो कोई भी कर लेगा, कोई भी योनि में देख लो। अब मैं इसमें विश्लेषण नहीं करना चाहता, सब योनियों में हो रहा है, पर सबसे विशेषता क्या है कि इस योनि में हम प्रभु का भजन कर सकते हैं। प्रभु के भजन के साथ, परमात्मा के साथ ही इंसान हीरो कहलाता है, अन्यथा वो जीरो हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव, उनके पास से एक सेठ आए, उन्होंने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया जो कि इस विषय में सुनाना आपके लिए अनिवार्य हो गया। उसने कहा महाराज महान कौन होता है? महान मतलब आजकल के शब्दों में हीरो क्या कहते हैं? कोई बोलो तो सही। आपको महाराज जी ने मौन करवा दिया, कथा सुना इतने आप उसमें लीन हो गए, अब बोला जाता ही नहीं, होना भी चाहिए। और कथा के बाद बोले भी क्या?
आप बोल ही नहीं सकते, इतना पान किया। जो पी लेता है फिर क्या बोलता है, बोलो। उसके एंड बैन सेंस से पता चलता है कि ये मस्त हो गया। आपको भी लगता है एंड बैन सेंस से आप सब मस्त हो गए। पीने के बाद फिर होश नहीं रहती, क्या नहीं, फिर कहता हूँ मैं तो करनाल का बादशाह हूँ। क्या कहता है, मैं करनाल का बादशाह बन तो एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत भिखारी बन स्वयं भगवान बन के जी, दादा गुरुदेव ने कहा। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था बोलो, जीरो। हम हीरो और जीरो कैसे बनते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया, महाराज एक व्यक्ति विद्वान है, क्या वो महान है? एक व्यक्ति, भाई आप सब बोलोगे तो मैं बोलूँगा, मेरी बैटरी चार्ज आपसे होती है। क्या आप सब, क्या कोई व्यक्ति महान कैसे है, कोई विद्वान है, क्या वो महान है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जीरो। उन्होंने कहा जी एक व्यक्ति ऐसा है वो विद्वान और वो गुणवान भी है। कई विद्वान होते हैं गुणवान नहीं होते। ज्ञानवान होना और गुणवान होना बहुत जरूरी है। ज्ञानवान होना और गुण ही कोई ना होना तो फिर गड़बड़ है, किसी समय भी पतन हो सकता है। जैसे कि रावण कितना विद्वान था, कितना पंडित था, गुणवान न रहा और उसने क्या किया वो आप सब जानते हैं। ज्ञान, वो गुणवान भी है। उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जीरो, वो भी जीरो। उन्होंने कहा महाराज वो बलवान भी है, रेसलिंग भी कर लेता है, अच्छा है। एक व्यक्ति बलवान है, क्या वो हीरो है, क्या वो महान है? उन्होंने कहा जीरो। उन्होंने कहा महाराज इसके पास धनवान भी है, वो धनवान भी है, धन बहुत है, अपुल धन राशि है, जिसके बारे में कहा जिसके दाने वो बोलो भाई, आजकल तो ये प्रसिद्ध हो गया, जिसके दाने वो कमले भी सियाने, और जो सियाना भी है वो कमला बन जाता है, और कमला सियाना बन जाता है। वो कुछ धन आ जाए देखो फिर उसी को कहता है वाह 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 वाह। तो महाराज वो धनवान भी है, क्या वो महान है, उसे महान कहेंगे? उन्होंने कहा जीरो। उन्होंने कहा महाराज वो संतानवान भी है, संतान भी अच्छी है, आज्ञाकारी है, संतान भी अच्छी है, तो क्या वो महान है? उन्होंने कहा जीरो। उन्होंने कहा मान सम्मान है उसका समाज में, क्या वो व्यक्ति महान है? उन्होंने कहा जीरो। फिर सेठ ने कहा महाराज सारी चीजें ही जिसके पास हो, विद्वान भी हो, गुणवान भी हो, बलवान भी हो, संतानवान भी हो, मान सम्मान भी हो, उसके मकान दुकान और कुछ एफडी भी हो, क्या बोलो है, काला धन हो, क्या वो महान है? स्विस बैंक पे जिसका अकाउंट खुला है, क्या वो महान है? उन्होंने कहा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। उन्होंने कहा फिर हीरो कैसे बनेगा? जब व्रज का हीरो साथ नहीं जुड़ता, श्री श्री मधुर बिहारी साथ नहीं जुड़ते, तो वो जीरो है, और जो ही वो साथ जुड़ जाते हैं वो बन जाता है हीरो। आओ हम हीरो बन के रहे, हम भगवान के नाम के, और इसीलिए कहा भजो गोविंद भूल मत जाओ, मान जन्म का यही लाओ, सुंदर सुनहरी अवसर मिला है, ध्यान दीजिए, इसका लाभ उठाओ, फिर कब मिलेगा? नर्तन पुनः मिले ना मिले, जपूं सदा तेरा नाम, सुंदर अवसर है मिला, व्यर्थ न जाए मेरी शाम, ये जीवन व्यर्थ न जाए, सुंदर सुनहरी गोल्डन चांस मिला है। यदि मानव चोले में आप भजन नहीं कर पाएंगे तो किस चोले में भजन कर पाएंगे? ये जरा सोचिए। गुरबानी में भी बाबा नानक ने लिखा, अब न बनी, हाँ जी बोलो, अब न बनी तो फिर न बनी। यदि मानव चोले में नहीं बन सकता, ये मकान दुकान बनाना तो ये नहीं है मानव चोले की महत्ता। ये क्या कि ठाकुर के साथ जुड़ना, भगवान के, क्योंकि भई प्राप्त मनुख दे हरिया, तो गोविंद मिलन की ये तेरी भरिया। ये जो सुंदर चांस मिला है, गोल्डन चांस मिला है, ठाकुर से मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए, एकीकार होने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उनका मधुर पान करने के लिए, उनके रस का पान करने के लिए हमें मिला। ऐसा रस जिस रस के पाने के बाद फिर किसी रस की आवश्यकता भी नहीं रहती। बता दीजिए। अच्छा आप बताएं, आपको, अब हम गए स्वामी जी के, आपके इनके शिष्यों के घर गए, चुपके चुपके चले जाते हैं, ये भी हमारे शिष्य में चले जाते हैं, फिर हम तो होता है, अच्छा लगता है, हम फ़ोन कर देते हैं जी हम तो आपके चेलों के घर जा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जी हमें करनाल में कौन है, हाँ जी जुगल बिहारी जी, उनके घर गए, उन्होंने खाना खुना खिलाया, बहुत अच्छे सेवादार हैं,
ज्योति उनकी श्रीमती है, हमको अच्छा खाना खुना खिलाया। फिर खाना खाने के बाद कहते हैं महाराज जी वो हम तो भूल गए क्या, अब मुझे ना रसगुल्ला खिलाया। मैं कहा जो मुझे से शुगर है महाराज, क्या मुझे शुगर है, स्वामी जी को भी शुगर है, आप रसगुल्ला मत खिलाओ। कहने लगे लो ये कोई बात है, और रसगुल्ला खा लो। प्रेम में तो मीरा जहर पी गई थी। मैंने कहा जी इतना प्रवचन आप भी जानते हो? महाराज जी तो बोलते बोलते हैं, हमारे के चेले भी इतने होशियार हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ मतलब ये तो बता दो, कहने मीरा जहर पी गई थी, प्रेम में तो आप हमारा रसगुल्ला नहीं खाते। मैंने रसगुल्ला तो खा लिया। कहते नहीं नहीं मैं भूल गई थी। मैं रसगुल्ले के बाद बेर खा लो। क्या खा लो? मैंने कहा जी अब इसके रसगुल्ले के बाद बेर खाने की क्या आवश्यकता है? कहते मुझे नहीं पता, आपको खाना ही पड़ेगा, वो तो जहर पी गई, हम तो बेर खा नहीं सकते, अब बेर खा लो। मैं अच्छा मान लो मैं बेर खाता भी हूँ, पहले तो मुझे बेर नहीं खाना चाहिए। कहने के नहीं नहीं हमारी पद्धति है। क्या? हम जब नया फल आता है मदर बिहारी जी को चढ़ाते हैं, पंडितों को देते हैं, महाराज जी को खिलाते हैं। आप ही हमारे महाराज जी हो, आप कुदरती, आप आगे, आप दोनों दोस्त हो, हम आपके मुंह में डालते हैं शबरी की तरह। मैंने कहा चलो खिला दो भाई। संत वो ही होते हैं, यस सर। बस संत यदि कुछ कह दें आपको, आपका मूड आसमां को चला जाता है, फिर लगता है कि दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। तो हमें आपको सेटिस्फाई करना है, जब भी जाते हैं आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब जो कोई ये करो। एक तो माता जी करनाल में मुझे कहने लगे महाराज 2 चपाती खिलाने के बाद कहने महाराज आपसे बात कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल फ्रेंकली बात करो, मैं तो बहुत अच्छा बात करने वाले को बहुत अच्छा समझता हूँ। कहने महाराज जी हमारे ना इस बार ना 5 करोड़ का घाटा पड़ गया। कितने करोड़ का? मैं कहा बहन जी मैंने 2 रोटी खाई, 5 मेरे करोड़ होता तो मैं आश्रम बना लेता। तो इतनी डिमांड आप रखती है, इतने खाना तो खिलाएं। भजन की बात नहीं पूछने, भजन कैसे करें, भजन नहीं करना तो क्या हो जाएगा, वो मुर्दा है, मुर्दा है। इसलिए तुलसी बाबा जी ने बड़ा अच्छा कहा, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानते प्राणी। वो तो जीता जागता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। मोबाइल, मोबाइल देखा आपने? मोबाइल तो मोबाइल देखा आपने? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, आप में से बताओ मोबाइल की हिंदी क्या निकली है? चल भाष, चलते चलते भाष करो। क्या चल भाष है? क्या कह रहा था जी? मोबाइल है। हाँ जी बोलो। जिन हरी भाई चलते फिरते ये मोबाइल तो है। इस दुनिया, पहले ही दुनिया मोबाइल है, इस मोबाइल ने और दुनिया का मोबाइल कर दिया। हाथों में हर वक्त, पहले हाथों में माला हुआ करती थी, तुलसी माला हुआ करती थी, रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। अब तो मेरे भाई व्हाट्सएप, महाराज जी बैठे हैं साथ में। मुझे हैरानगी की बात है, वो तो देख ले, कर ले, घर में बैठ के कर ले, गुरुजी साथ बैठे। महाराज जी कहते हैं ये क्या कर रहा है, चिड़िया क्या उड़ा रहा है बेचारा, इनको क्या, हमें तो फोन टेंड करना नहीं आता, और ये व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक चलती चली जा रही है। अरे भाई नहीं, ये दुनिया बहुत मोबाइल है, और इसकी शांति भी मोबाइल है। एक वही स्थिर है, उसकी स्थिरता में ही शांति है। कह दिया कबीर ने, क्या सुनो, जिन हरि भक्ति, तुलसी बाबा ने, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समा चलता फिरता मुर्दा है। एक बार कबीर जी ने, जिनका प्रसंग चला है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। कबीर जी एक बार शमशान घाट से आ रहे थे, विरागी बाबा इत्यादि जितने विरागी होते थे वो जा करके, भाई अभी भी चल रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। भाई आपने मेरी कथा सुनाई है, खुश हो रहा है यहाँ तो परश बांग के। तो कबीर जी महाराज ज्ञानी थे और शमशान घाट में रहते थे। शमशान घाट में रहना, कभी कभी आप जाओ रहो, आपको बहुत आनंद आएगा। और भाई बाद में भी तो जाना ही है। क्या कहा भाई? बोलो। ये नहीं बोलेंगे आप, शमशान में तो एक दिन तो जाना ही जाना है, इससे पहले जाकर देख लो वहाँ जा कर के। तो कबीर जी वहाँ रहते थे, उनको वैराग्य हुआ, वैराग्य के वहीं बैठे रहते थे। एक दिन उनका चलो नगर की ओर चले, और वह नगर की ओर चले तो नगर से एक अर्थी आ रही थी। क्या आ रही थी? अर्थी आ रही। 4 भाई उठाए हुए थे, और ऊपर वो कफन था, कफन के ऊपर बहुत अच्छे कोई बूढ़ा मरा होगा, 80-82 बूढ़ा करते हैं, बड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंजाब में कहते बड़ा हो रहा है। पीछे बैंड बाजे। मैंने कहा जी
ये हैरान हो गए, ये बैंड बाजे बज रहे हैं, ये माला इसको अर्पित की गई, ये व्यक्ति कौन है? पीछे सारे बोल रहे थे राम नाम, बोलो भाई, फिर कोई और बोलेगा क्या फायदा? फिर या हम बोलेंगे या महाराज जी बोलेंगे या रजनीश जी बोलेंगे, तो फिर क्या फायदा? आप जा रहे होंगे फिर बोलेंगे, अब बोल लो ना राम नाम, राम नाम। समझदार हो गए। एक मेरे से व्यक्ति पूछते हैं, महाराज ये राम नाम सत्य है, जब डोली जाती है तब तो नहीं कहते? तब तो नहीं कहते राम नाम? मैं कहता वो तो सत्य है, ना बोलो वो अलग बात है, तो राम नाम तो सत्य है। वही सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्यादि हेतुवे, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो सत्य है। वो सत्य वही होता है, द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर, तीनों कालों में जो एक रूप एक रस रहता है वही सत्य है, और भगवान ही सत्य है, और कोई इस दुनिया में सत्य नहीं है। और उन्होंने कहा अरे भाई सारे बोल रहे हैं, ये करनाल वाले, ये दिल्ली वाले, हाँ जी बरेली वाले, जहाँ जहाँ महाराज जी ने कार्ड भेजे सारे बोल रहे हैं राम नाम। जो नहीं बोलेगा फिर उसको बोलना पड़ेगा राम नाम। तो उसने कहा कबीर जी ने, अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी बन गए उपदेश देने के लिए। क्या महापुरुषों की दयालुता कितनी है, इतने ज्ञानवान है और अज्ञानी बन गए, भोले बन गए। हमारे साथ हमारे ब्रह्मचारी जी भोला रखते हैं, हम भोले, हाँ भाई भोले बन गए। क्या कहा? कहने के मुझे ये बताओ ये कौन है, ये ऊपर कौन है? VIP। क्या कहा? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कौन है जो सारे बोल रहे हैं राम नाम सत्य है और ये नहीं बोलता? ये क्यों नहीं बोलता? ये ऊपर लेटा हुआ है आराम से, ना चल रहा है ना कुछ, ना आराम से बैठा हुआ है, क्या है इसको? ये क्यों नहीं बोलता? उन्होंने कहा महाराज आप बहुत भोले हैं। उन्होंने कहा जी भोले भाव मिले रघुराया, संतों को भोला ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उन्होंने क्या बोले? उन्होंने कहा क्या बोले हैं? कहने लगा है तो VIP। क्या कहा? भाई तो VIP एक तरफ हो जा भाई। हाँ तो है तो VIP, पर इसकी डेफिनेशन बदल गई है। उनके डेफिनेशन के अंदर सरकार बदल गई है, डेफिनेशन बदल जाती है। हाँ उस समय कहते VIP मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अब है तो VIP, अब इसकी डेफिनेशन बदल गया, वेरी इंसल्टेड पर्सन। क्या? वेरी इंसल्टेड पर्सन। अब इसे कोई घर में रखने वाला नहीं, ये मर गया है, मुर्दा है। महाराज मुर्दा भी कभी राम नाम बोलता है? तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर लैंड सीधी कर दी। संतों को लैंड सीधी करनी होती है, सीधी लैंड पे ले जाते हैं। उन्होंने कहा जो राम नाम नहीं बोलता वो क्या है? हाँ जी, अब आप निरीक्षण करेंगे। यही प्रश्न करता हूँ, ये प्रश्न आपके झोली में डालता हूँ, क्या सचमुच हम इस मानव चोले का लाभ उठा रहे हैं? जो जिस उद्देश्य के लिए, परम लक्ष्य के लिए हमें ये मानव चोला मिला, क्या सचमुच उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम भजन करते हैं? भोजन करो, कोई मना नहीं, हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, ये ना करो वो ना करो, क्योंकि आपने मना होना ही नहीं। मैंने सुना महाराज जी को करनाल में कई बार ये TV मत देखो, TV मत देखो। हम कहते देखो, अब हमारे आप कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। फिर लड़ाई नहीं होती, हमारे अंदर में पैचअप है। मैंने कहा तुम सब कुछ करो, खाओ पियो TV, मना तो होना नहीं आपने। TV ना देखो तो भी आप टिक 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 84 लाख योनियां हैं भगवान के पास, आपके पास पता नहीं कितने 84 से भी ज़्यादा चैनलों का रिमोट है। जब मर्जी चला दो, जो मर्जी मारे। ये धीरे बोल रहे हैं महात्मा जी, चलो आगे चल। और जब मर्जी जिसमें सारे संतों का रिमोट भी आपके पास है, जिसको चाहो वो सुन लो। नहीं, ध्यान दीजिए, बस सारे काम कीजिए, करो, मना नहीं। फिर हरि का भजन क्यों छूटता है? प्रश्न ये है, केवल इतना ही प्रश्न। खाइए पिए गप्पे मारने में होशियार हैं, चलते फिरने चले। यहाँ के जा कर के बाजार में वृंदावन की लस्सी की रस्सी के साथ बन जाते हैं, पकोड़े खाने को हम तैयार हैं। मैं मना नहीं करता, वो क्या खाती है मेरी माताएं, हमें तो नाम भी नहीं आता ना ही नहीं नाम आए क्या नहीं भाई, जो पानी में डाल के खाते। हाँ गोलगप्पे भी खाने को तैयार है आप, परंतु प्रभु का भजन करते क्या होता है हमको?
मुझे ये समझ में नहीं आई। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई महापुरुषों से पूछा, महाराज हमें ये तो बता दो, ये सारे काम करते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं, संतों को खिलाते पिलाते हैं, और इतना खिलाते हैं कि अपने अपने परिवारों को भी इतना नहीं खिलाते, अपने बच्चों को भी इतना नहीं खिलाते, श्रीमान जी को भी इतना नहीं खिलाते जितनी हम आप हमारी सेवा करते हो, पर हमारी मानते क्यों नहीं? मान जाओ मेरी माताओं, मानो आपका भला है इसमें। इसलिए भजन अपने जीवन का, और गीता में भगवान ने कई बार, एक बार नहीं कई बार शब्द बदल बदल के, अध्याय बदल बदल के भगवान कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में उच्च स्वर से कहते रहे, भजस्माम भजस्माम अनित्यम मासुकम इमम लोकम, भजस्माम भजस्माम। तुझे दुख की दुनियाएं फानी मिली तो फिर क्या करूं, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। नानक दुखिया, नानक दुखिया। बस मैं समाप्त करूं महाराज जी के अंदर। चलो एक इतनी तो मैं अधिकार रखता हूं महाराज जी से। बाबा नानक जी से हमने एक दिन पूछा, यहीं बैठे बैठे ध्यान में गए, हमने भाव में चले गए। मैंने कहा बाबा जी ये बताओ, ये समझाना कैसे है कि नानक दुखिया, ये कैसे? यदि सारी दुनिया दुखी है तो आप कैसे खुश हैं? क्या आपकी समाधि देखने योग्य, अर्ध आंखें खुली है, अर्ध आंखें बंद है, माला आपके हाथ में, आपकी मस्ती देखने वाला, आपका तेज देखने वाला है। कृपया करके ये तो बताओ आपने कैसे लिख दिया नानक दुखिया? सब संसार में तो फिर संत भी आ गए, क्या संसार में मैं भी आ गया, रजनीश जी भी आ गए, ये महापुरुष आ गए, महाराज जी आ गए, क्या हम दुखी हैं? बोलो भाई, हम जो संत तो ये हैं, अजूमे गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, क्योंकि हमें आदत है मुस्कुराने की। क्योंकि महाराज जी जब भी मिलते हैं, फोन पे मिलते हैं, ऐसे लगता है कि गले लग रहे हैं, बोले शिवांग के, हंसते 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 बोलते हैं। आज क्या कह रहा था? बाबा नानक जी से पूछा, बाबा जी ने कहा अब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी अब बिल्कुल स्वामी जी के चरणों में जा रहे हैं, वो हमें समय देंगे, आप बता दो, हम उसी समय अपनी बात प्रकट कर देंगे। कहने लगे ये सब पढ़े लिखे? मैं कहा जी वेल एजुकेटेड, स्वामी जी हिमसेल्फ इज एजुकेटेड और उनके शिष्य भी एजुकेटेड। मेरी बहन क्या चिदम्बरा जी, हाँ वेरी वेल इंग्लिश बोले वहाँ करनाल में। मैं हैरान हो गया, मैं भी था वहाँ। मैं कहा ये सब पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। कहने लगे फिर? मैंने कहा जी क्या कहना है इनको? कहने इनको इंग्लिश आती है। मैं कहा जी वेल इंग्लिश तो आती है, आजकल को हिंदी आती ना हो। 29 क्या होता है? वो बच्चे को हम पेज नंबर 29 गीता का अध्याय निकाली, पेज नंबर 29 पे ये निकाल, हाँ ऐसे ऐसे करते रहते, उनको पता है 29 क्या होता है। मैंने कहा जी इनको इंग्लिश आती है, माइक आता है, माइक हिंदी इनको बोलो भाई, माइक हिंदी कहाँ आती है हमें? तो महाराज जी इनको इंग्लिश तो आती है। कहने लगे इनको फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं? मैं कहा बिल्कुल आते हैं। एक्टिव पैसिव भी आते हैं? मैं कहा एक्टिव पैसिव भी आते हैं। आई सिंग ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी, इनको आता है महाराज। यदि कोई गड़बड़ रहेगी तो मैं पास में बैठ जाऊंगा। कहने लगे अच्छा फिर उनको कहना सुनो, इनको कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाना आता है? मैंने बिल्कुल। कहना सुनो, नानक कोमा दुखिया सब संसार, नॉट इंक्लूडिंग नानक, एक्सक्लूडिंग नानक, नानक कोमा दुखिया सब। फिर मैंने पूछा आप कैसे खुश हैं, हम ये संत कैसे खुश हैं आपकी तरफ से पूछा। कहना सो सुखिया बजस्माम बजस्माम, इतना कह करके महाराज श्री का जबरदस्त मेरी ओर आ रहा है, बायां भी हो या दायां हो, अंदर से प्रेरणा हो रही है कि समय यादा ले गया हूँ। वैसे जो बीमार होते हैं यादा बोलते हैं तो कह दिया बीमार, पर मैं इतना बीमार नहीं हूँ जितना मेरे ये चेले बीमार बना देते हैं। जो महाराज जी बैठ जाओ, सो जाओ, आराम करो। अरे भाई हमें बोलना है, हम बोलने जा रहे हैं, वो गला भी दबा लेते हैं। जैसे माता घर में कहते तू तो मेरा गला ही दबा लेता है, मुझे बोलने नहीं देता। तो मैं महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हंसी में मजाक में पर जो बात कहे वो अपने हृदय में बैठाने का प्रयास कीजिए कि इस भजन को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। भजस्माम भजस्माम गीता की सूक्ति को अपने हृदय में उतारोगे तो मंगल भवन अमंगल है। बोलो मदर बिहारी लाल की जय। पूज्यपाद परम पूज्य श्री महाराज जी ने हमें बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और हमें समझाने का प्रयास किया कि जाग जाओ,
ये जागने का समय है, अब नहीं जागा तो फिर कब जागोगे। प्राय गुरुजी गाते हैं ना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या सोवे नानका, जब सोवे पाओ पसार, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। ये महापुरुष हमें जगा रहे हैं, अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे।